सर निधि कंपनी चालू रखे कि बंद करे, क्योंकि सर हर कोई बंद करते जा रहा है, हमको क्या करना चाहिए, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। सर हमने सारी फाइलिंग कर दी, सर हमने NDS 3 की फाइलिंग कर दी, NDH 1 की फाइलिंग कर दी, जो नहीं की थी अब कर दी, उसके बाद NDH 4 की फाइलिंग भी हमने कर दी, रिजेक्शन आ गया, या NDH 4 की फाइलिंग समय पर नहीं की थी, अब करने नहीं दे रहे। सर अब हम क्या करें? सर हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर है, 500 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, 10,000 कस्टमर है, 20,000 कस्टमर है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर वाले कंपनियों का कॉल आता है हमारे पास। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एजेंसीज में RTI लगाया हुआ था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट RTI में उन्होंने कहा है कि 16 से 18 कंपनी ऐसी है जिसको कि NDH 4 का अप्रूवल दिया गया है। वो टॉप की कंपनीज है जिनको अप्रूवल दिया गया, उसका लिस्ट अलग से जारी नहीं हुआ है, लेकिन अप्रूवल दिया गया है, इसका मतलब अप्रूवल होता है। और ऐसे जो अप्रूवल होता है वाली कंपनीज है वो 100% कंप्लायंस्ड कंपनीज है, ऐसा गवर्नमेंट बोलना चाहती है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर कि जब से कंपनी चालू हुई होगी तब से आखिरी तक वो 100% कंप्लायंस में नहीं रही होगी। कभी ना कभी उसने कोई चीज देर फाइलिंग किया होगा, कभी ना कभी कुछ तो गलती हुई होगी, कभी ना कभी कोई पेनल्टी लगी होगी, कभी ना कभी कोई लेट फीस लगी होगी। ऐसा 99.99% टाइम्स हो ही नहीं सकता कि कोई कंपनी ने कभी गलती करी नहीं। जैसे बोलते ना इंसान ने कभी कोई पाप किया ही नहीं, तो फिर वो इंसान नहीं, हो तो डायरेक्ट भगवान हो गया। तो ऐसा भगवान वाला कंपनी कोई भी है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको दिया इसीलिए क्या होगा क्योंकि अभी वो बहुत हाई लेवल पर चले गए होंगे और उनके कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन अच्छे होंगे। यस, उनके रूल्स रेगुलेशन करंट में सही फॉलो हो रहे होंगे, उसमें कोई दो बात है नहीं, और बहुत समय से भी वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो सही कर रहे होंगे। लेकिन गलतियां तो कभी ना कभी हुई होगी। मैं किसी का नामजद नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों सीधा सीधा बात यह है कि अगर एक को मिला है तो दूसरे को भी अधिकार है। हमारा संविधान क्या कहता है? भाई देना है तो सबको दो, अधिकार है तो सबका है, स्पेशल कोई नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, और किसी को स्पेशल अलग से अधिकार नहीं दिया जाएगा एज ए इंसान। वैसी कंपनी अगर है, निधि कंपनी है, तो हर निधि कंपनी का अधिकार सेम होगा। इसका मतलब ये है कि बॉस आपको भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर से मैं कह रहा हूं, आज ध्यान से सुन लो, अपना बिजनेस बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको नहीं बोल सकते कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं होता तो मैं बिजनेस बंद नहीं करता, और कैसे नहीं करता ये भी बता रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि मैं सारे कंप्लायंस, सारे डॉक्यूमेंटेशन, अगर कुछ कम ज्यादा होता तो मैं कंप्लीट करता। कंप्लीट करने के बाद मैं ROC को भी भेजता, रीजनल डायरेक्टर को भी भेजता, और उसके बाद में 15-20 दिन मैं वेट करता कि उससे कुछ आ जाए। नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हाईकोर्ट में फाइल करता कि भैया मैंने उनको दिया भी था, हमारा सब चीज सही है। पहले का जो भी छोटी मोटी दिक्कतें रही होगी तो ROC ने हर चीज की फाइलिंग में पूरा पैसा लिया है, पूरी रसीद हमारे पास में है, और लेट फीस भी उन्होंने चार्ज किया, पेनल्टी चार्ज किया। ऐसा कोई पैसा नहीं है जो उन्होंने हमसे वसूल नहीं किया। इसका मतलब हमारी सारी फाइलिंग सही है, गलत तो कहीं पर है ही नहीं। तो फिर अब हमारा अधिकार है कि धंधा चले, क्योंकि अगर आज हमने धंधा बंद किया तो सारे डिपॉजिटर को पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। और एक खास बात यह है कि जितने भी लोग जो नॉन डिपॉजिटर वाले हैं, इसका मतलब लोन वाले जो हमसे लोन लिए हैं, वो पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं डिपॉजिटर को दूंगा कैसे? इसकी जिम्मेदारी भी ROC को होना चाहिए। अगर वो कंपनी बंद कराना चाहते हैं तो हमसे पूरा अधिकार कंपनी सहित वो ले लें, और वो लोन वाले से पैसा वसूल कर लें, और जो डिपॉजिटर है उनको पैसा दे दें। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि फोकट में हम लोग 4 साल ऑफिस चालू रखें, क्योंकि 4 साल का FD चालू है। नए रूल में क्या बता के रखा है उन्होंने? ये बता के रखा है कि सर आप ऑफिस चालू करके रख सकते हो, नया RD FD नहीं ले सकते हो, नया लोन नहीं दे सकते हो। तो ऑफिस का किराया कौन भरेगा? आप समझ गया ना, कौन भरेगा? भैया हमारे पास उतना खाली पैसा नहीं है, और बहुत ज्यादा पैसा हमने कमाया हो चाहे नहीं कमाया हो, लेकिन धंधा चलेगा तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। धंधा नहीं चलेगा तो मैं किराया कहां से दूंगा? इतने सारे एम्प्लॉइज जो हमने रखे होंगे, अगर किसी के पास 200 एम्प्लॉय होंगे, 200 एम्प्लॉय का 4 साल तक वेतन थोड़ी दे पाएगा जब तक कि पब्लिक का डिपॉजिट उसके पास में। दे सकता है क्या आपके हिसाब से? देखो एक चीज याद रखना, वीडियो आप देख रहे हो, धन्यवाद। कमेंट करना जरूरी है कि आपको क्या लगता है। हो सके तो आपका विचार जरूर लिखना, ताकि हमको पता चले, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उस चीज को आगे लेकर जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज हम हमारा फायदा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेकर आगे जाते हैं, और उस पर हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कनेक्ट करते हैं। तो आपका विचार भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी कंपनी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपका धंधा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं रहता तो बंद नहीं करता। आप क्या करोगे नीचे कमेंट करो। आप जानते हैं ना हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। तो एक चीज बता दूं कि मुंबई में हमारा प्रोग्राम हो रहा है जबरदस्त, उस पे मिस मत करिएगा, तुरंत रजिस्टर करिए। उस डेट में प्रोग्राम है, सुबह से लेकर शाम तक। आप पूरा आनंद ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस ले सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से। फाइनेंस का धंधा जबरदस्त करिए, ग्रो करिए, जीतिए। हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट और हमारे ट्रेनिंग में आकर अपने बिजनेस को बहुत फास्ट एक्सेल करने का प्रोग्राम जरूर अटेंड करिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।